कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार अगर देखो सेकंड हाउस का सब लोड एट्थ हाउस में प्लेट हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेकंड हाउस का सब लोड राहु है और ये एट्थ हाउस में प्लेस्ड। तो ये सेकंड हाउस धन, परिवार, स्पीच, वैल्यू और रिसोर्सेज इन सबको डिनोट करते हैं। और एट्थ हाउस सीक्रेट्स, सडन गेन्स, लॉसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस और ओक्युल्ट नॉलेज को दर्शाता है, सिग्निफाई करता है। अब इन दोनों के बीच एक यूनिक कार्मिक संबंध बताता है इस प्लेसमेंट के थ्रू कि आपको धन और परिवार और सडन ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े जो चैलेंजेस हैं या ग्रोथ का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड हाउस और एट्थ हाउस का कॉम्बिनेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सेकंड हाउस क्या है? धन है, बैंक बैलेंस है, आपकी फैमिली है, आपकी स्पीच है, आप क्या खाते हो पीते हो, ये सेकंड हाउस दर्शाता है। और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। वैल्यू क्योंकि वाणी की वैल्यू होती है, जुबान की वैल्यू होती है, वो आपकी स्पीच बताएगी आपकी वैल्यू किस प्रकार की होगी घर परिवार में, आस पड़ोस में। यहाँ आपकी मेटेरियल पोजेशन को दर्शाता है सेकंड हाउस। अर्निंग जो आप करते हो, बैंक बैलेंस आप जो आपका रहता है, ये स्टोर करता है, पैसे को स्टोर करता है सेकंड हाउस। और फैमिली के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है। इसका जो प्रभाव होता है फैमिली के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग होगी, वो सेकंड हाउस बताएगा। एट्थ हाउस क्या है? ये इनहेरिटेंस का मैंने बताया था, अभी ऑक्युल्ट नॉलेज का बताया था। सीक्रेट्स हैं आपके, छुपे हुए रहस्य हैं आपकी लाइफ के। सडन इवेंट्स को दर्शाता है एट्थ हाउस, किसी भी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को दर्शाता है एट्थ हाउस। और जॉइंट रिसोर्सेज को गवर्न करता है एट्थ हाउस। अब बात करते हैं, अगर सेकंड हाउस का सब लोड एट्थ हाउस में प्लेस हो जाता है तो कर्मा अलाइनमेंट में आपको धन और परिवार के एरियाज में कुछ हिडन या अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करना पड़ सकता है। कर्मा एलिमेंट सेकंड हाउस के मामले में क्या कहता है, क्या आप कर्म करें, कैसी आपकी दिनचर्या हो, ये एट्थ हाउस क्योंकि रहस्य के साथ जुड़ जाता है। तो अनसीन अनसीन रिसोर्सेज से आ सकती है, हिडन सोर्सेज जो रहते हैं, जॉइंट एसेट्स जितने भी होंगे, लेजेसी, इन सब से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कर्मा एलिमेंट का मतलब है कि आपको जॉइंट फाइनेंस को ध्यान से हैंडल करना होगा। केयर वेल्थ के मामले में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अब सीक्रेट, फैमिली के कुछ सीक्रेट्स रहते हैं, फैमिली सीक्रेट्स और लेजेसी, कुछ सीक्रेट्स रहते हैं फैमिली के, ऐसे व्यक्तियों के। हो सकता है ऐसे व्यक्तियों की फैमिली में कोई ओक्युल्ट से जुड़ा हुआ कोई फैमिली मेंबर पहले रहा हो, ठीक है जी। और ये भी हो सकता है कि वो तंत्र मंत्र विद्या भी जानता हो। फैमिली मैटर्स स्पेशली इनहेरिटेंस, इनके जो इश्यूज जिनमें सीक्रेट्स या हिडन एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ ऐसे रहस्य आपकी फैमिली के बारे में, कुछ छुपे हुए रहस्य जरूर मिलेंगे। या बुरे समय का भी सामना करना पड़ सकता है। सेकंड हाउस जब एट्थ में, फैमिली क्या है, सेकंड हाउस है, पूरी की पूरी फैमिली को किसी कष्टमय समय से गुजरना पड़ सकता है। कर्मा एलिमेंट ये होगा कि आप परिवार के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को सोल्व करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। सेकंड हाउस स्पीच से जुड़ा है, और अगर ये एट्थ हाउस से कनेक्टेड है, सेकंड हाउस एट्थ हाउस से कनेक्टेड है, तो आपकी वाणी से सीक्रेट्स या ओक्युल्ट नॉलेज का प्रभाव दिखेगा। कुछ क्रेजी आपकी वाणी में दिखेगी और ओक्युल्ट से रिलेटेड ज्यादातर आपकी बातें चलेंगी। आपकी वाणी में भी ओक्युल्ट से रिलेटेड प्रभाव
स्पष्ट झलकेगा। आप जब बात करते होंगे नॉर्मली तरीके से, तो भी एक डीप वॉइस जिसको बोलते हैं, ओक्युल्ट से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं, उनकी वाणी में काफी डिफरेंस हो जाता है और काफी कुछ गहराइयां होती है वाणी के अंदर, सीक्रेट्स बातें होती हैं, कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं ऐसे व्यक्ति जो आम किसी पर्सन के बस की बात नहीं होती। उस मामले में जिनका सेकंड हाउस का सब लोड एट्थ हाउस में प्लेस, कर्मा एलिमेंट का एक पार्ट होगा कि आप अपनी स्पीच का उपयोग डीप ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज या ओक्युल्ट के बारे में बात करने के लिए करें। यही आपका कर्म आपको बताता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल में ऐसा होता है और उसी के अनुसार ही सब थ्योरी चलती है। फाइनेंशियल चैलेंज और सडन गेन और सडन लॉस, इनका भी सामना लाइफ में करना पड़ता है। यहाँ आपको अपने कर्मा एलिमेंट से ट्रांसफॉर्मेशन और एडेप्टेबिलिटी दिखानी होगी। इस प्लेसमेंट के साथ कार्मिक रेमेडीज जैसे दान या डोनेशन करना धन के फ्लो को बैलेंस करने में मदद करेगा। अब दान किस प्रकार का और कहाँ पे करना है और किस लेवल पे करना है, ये भी एक रहस्य है। आप यहाँ से अंदाजा ये मत लगाओ कि मैं कोई मंदिर मस्जिद या ऐसा कोई बता दूंगा। ये एक बड़ा रहस्य है क्योंकि एट्थ हाउस रहस्य का है। अगर किसी का हो तो पर्सनली मैसेज आप सेंड कर सकते हैं, कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। हर हाउस के लिए आपको काफी डीप में जाकर मैं नॉलेज देता हूँ, और जो ये नॉलेज होती है ये बिल्कुल आपके 100% पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ आपकी लाइफ के साथ कनेक्ट होके चलती है। कोई भी एक भी बात मेरी ओवर आपको नजर नहीं आएगी। तुक्काबाजी मेरे पास नहीं होता। जो भी बोलता हूँ पिन पॉइंट पे बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ और लाइव प्रेडिक्शन भी देता हूँ। अपनी क्लासेस के अंदर भी मैं लाइव प्रेडिक्शन देता हूँ। मेरी कुछ वीडियो आप उठा के देख सकते हो, या तब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे इन फ्यूचर या कभी भी, तो आप को जान सकते हो इसके बारे में। फाइनेंशियल चैलेंज और सडन गेन सडन लॉसेस तो ये देगा ही देगा। इसके साथ साथ एट्थ हाउस ओक्युल्ट और मिस्ट्री से जुड़ा है, इसलिए हो सकता है कि आपको जो धन आए वो ओक्युल्ट की नॉलेज या एस्ट्रोलॉजी जैसे फील्ड से मिले, या एट्थ हाउस के वो सभी कर्म जिनमें टैक्सेशन डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस सेक्टर, या फिर सीआईडी, सीबीआई, इनसे रिलेटेड भी हो सकता है। एट्थ हाउस के जितने भी वर्क है उनसे जुड़कर आपके पास पैसा आ सकता है, क्योंकि सबलोड वृक्ष है और जब वृक्ष लगता है तभी हम फ्रूट का वेट करते हैं कि फ्रूट आएगा। अब वृक्ष ही नहीं लगेगा और आप फ्रूट का ये कहोगे कि फ्रूट का टेस्ट लेंगे, तो कोई यहाँ पे ऐसा कोई बात मुझे अच्छी लगती नहीं। बिकॉज इसके जब तक सबलोड का खेल है, जब तक सबलोड को ही नहीं आप चेक करोगे, उस वृक्ष को नहीं आप देख पाओगे कि जो वृक्ष लगा है वो किस लेवल का लगा है, कौन सा वृक्ष लगा है, आम का है, बरगद का है, कौन सा वृक्ष है, फ्रूटफुल भी है। एट्थ हाउस क्रॉनिक हेल्थ इश्यू को भी सिग्निफाई करता है। और अगर ये सेकंड हाउस से कनेक्टेड है, से कनेक्टेड है तो गले से संबंधित प्रॉब्लम, स्पीच से रिलेटेड कोई भी इशू आपके साथ हो सकता है। अब कर्मा अलाइनमेंट में माइंडफुल और कंट्रोल स्पीच को इंक्लूड करना चाहिए। जो भी बोले तोल के बोले, जो भी खाए पिए नाप तोल के खाए पिए, ये सबसे बेस्ट उपाय रहेगा आपके लिए। डीप स्पिरिचुअल अवेकिंग हो सकती है तो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सुधारो। मेडिटेशन और ऑक्युल्ट नॉलेज का यूज करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव है, कोई बड़ा बदलाव आपकी लाइफ का, वो एट्थ हाउस है। अब एट्थ हाउस होता क्या है आपकी लाइफ में, जब एक्टिव होता है तो बदलाव देता है सर, वो बैड वे में भी और गुड वे में भी हो सकता है। लेकिन अब बैड वे में आप, क्योंकि ज्यादातर एट्थ हाउस बैड वे में ही जाता है, और जब ऐसा होता है तो या तो आप खुद बदल जाओ, नहीं तो जो वक्त चला हुआ है, समय बदलता है, तो समय आपको खुद बदल देगा। समय की जो चोट लगती है किसी पर भी,
और फिर वो व्यक्ति के अंदर जो बदलाव आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है तो बड़ी पीड़ादायक होती है। जितने भी मैं रेमेडीज कराता हूँ, मेरी रेमेडियल जो पार्ट रहता है वो सबसे अलग हटके रहता है और मैजिकली रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि हवा में बातें करता हूँ। कभी भी आप मौका मिले आपको तो आप कनेक्ट हो सकते हो और जान सकते हो अपने बारे में। इसके साथ साथ फैमिली वेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ साथ आपको फैमिली इनहेरिटेंस या वेल्थ हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। इसका सही तरीके से मैनेजमेंट करके आप अपना कर्मा अलाइन कर सकते हैं। फैमिली वेल्थ के मामलों में ऑनेस्टी और फेयरनेस का प्रदर्शन करना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। इस प्लेसमेंट के साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और इंश्योरेंस को प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइज करें। आपको सडन फाइनेंशियल चेंज के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमेशा। कोई भी आपका फाइनेंशियल बदलाव आपकी लाइफ में मेजर लेवल पर आ सकता। जैसे सेफ्टी नेट्स जैसे इंश्योरेंस और सेविंग प्लान जरूर सेट करें अपना। अपने वर्ड्स का ध्यान रखें, खासकर सेंसिटिव टॉपिक्स के समय। अब बात कुछ और चली हो और आप बीच में कुछ और बोल जाए तो बड़ा दिक्कत भरा रह सकता है। कोशिश करें कि किसी को अननेसेसरी हर्ट ना हो और सीक्रेट्स को केयरफुली हैंडल करें। अपनी फैमिली के जो सीक्रेट्स हैं उनका बखान ना करें। अपने धन के मामलों में ज्यादातर अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, किसी के सामने बखान ना करें, अच्छे लेवल पे भी और बुरे लेवल पे भी। जैसी आपकी माली हालत होती है उसके बारे में जगह जगह बखान ना करें, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। फाइनेंशियल और फैमिली डायनामिक्स को समझने के लिए आपको लर्निंग करनी होगी। फाइनेंस इनहेरिटेंस लॉज या ऑक्कल्ट साइंस के बारे में सीखना आपके ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जो सेकंड हाउस का सबलॉर्ड एट्थ हाउस में प्लेड हो तो धन और परिवार से रिलेटेड सडन ट्रांसफॉर्मेशन का योग होता है। आपको अपने कर्मा को अलाइन करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और ट्रांसपेरेंसी का सहारा लेना चाहिए। अगर सेकंड हाउस का सबलॉर्ड एट हाउस में प्लेज होता है, एक बहुत ही इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बनाते हैं आपके लाइफ में। सडन फाइनेंशियल जो चेंज तो देगा ही देगा, जैसे कि अचानक से बहुत सारा बल्क में पैसा आ जाना और बल्क में चला जाना। जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है उनसे हमेशा बचना चाहिए। फैमिली में कोई सीक्रेट रिवील हो सकते हैं जो इमोशनल ट्रिब्यूलेंस क्रिएट करेंगे। आपकी बातें बहुत पावरफुल होती हैं। कभी कभी आपकी बातें लोगों को हर्ट भी कर सकती है, तो वर्ड्स को ना थोड़ा सा ध्यान में रख के बोले। सच्चाई और हीलिंग वाले शब्दों का प्रयोग करें जिससे आपके वर्ड्स दूसरों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। जो भी निकालें किसी के प्रति पॉजिटिव ही निकालें, बुरा ना बोलें किसी के बारे में, किसी को बददुआएं ना दें। ठीक है जी। तो एक छोटी सी बेसिक सा कॉन्सेप्ट था मेरा सेकंड हाउस पे एट्थ हाउस से कनेक्ट जब होता है सेकंड हाउस का सीएसएल। और भी बहुत गहरे रहते हैं बहुत, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, इसलिए मैं सब कुछ इसमें कवर नहीं करवा पाता। इसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। नक्षत्र वास्तु कोर्स भी हमारा चला हुआ है और केपी एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र वास्तु विद बीएनएन 1 अक्टूबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा। आप एनरोल करा सकते हैं। और 30 तारीख जो है लास्ट डेट रहेगी एनरोल कराने की, तो उससे पहले पहले आप खुद को एनरोल करा सकते हैं अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें नक्षत्र वास्तु भी आपको सिखाया जाएगा। कृष्ण मूर्ति पद्धति आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। भृगु नंदी नाड़ी आपको बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। और नक्षत्र नाड़ी भी और नक्षत्र वास्तु भी बेसिक टू एडवांस आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आपको, लाइक और कमेंट जरूर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।